है और अस्थमा होने के बहुत सारे कई कारण होते हैं। आज मैं आपको एक व्यक्ति की सच्ची घटना बताऊंगा। आप उस घटना को आप समझिएगा और फिर आप निर्णय लीजिएगा कि जीवन में आपको कैसा व्यक्ति अपने आप में बनना चाहिए। एक मेरा जूनियर था कि जब वो जूनियर ऐसा था कि एक मिस्त्री के साथ एक वर्कर का काम करता था, जो मकान वगैरह में क्या है पीवीसी डिजाइन इंटीरियर डिजाइनिंग का वर्क होता है। तो वहां एक मिस्त्री के साथ सामान वगैरह पकड़ाने का काम करता था। तो उस जूनियर वो पढ़ा लिखा था, उसका स्वभाव अच्छा था, व्यवहार अच्छा था और मुझे पता चला कि ये पापा जी नहीं माता जी के साथ रहते हैं अपने मामा के यहाँ। तो और इसके बाद इनकी माँ जी जो है स्कूल में जो खाना बनाने जाती है। तो मुझे अंदर से बड़ा अपनापन और थोड़ा दर्द सा हुआ कि यार काश यदि इस स्थिति के पढ़े लिखे बच्चे को यदि एक अच्छा गाइडेंस मिल जाए, एक सही रास्ता मिल जाए, तो क्या जिंदगी में ये क्या कोई बड़ा बिजनेसमैन नहीं बन सकता? क्या ये बड़ा कामयाब इंसान नहीं बन सकता? बन सकता है। तो दोस्तों मैंने उस भाई से मैंने बात की, उस बच्चे से बात करने के बाद इसके बाद मैंने उसको बोला कि ठीक है यदि तुमको जिंदगी बदलना है तो तुम एक काम करना, आप मेरे प्रशिक्षण केंद्र आ जाना, अपना तन और सच्चा मन लेकर के आ जाना, मैं आपको बदल दूंगा। और सोचो जो उसका सीनियर जो मिस्त्री था वो भी बोला कि सर यदि ये आपकी शरण में चला जाएगा तो वास्तव में आप इसकी जिंदगी बदल दोगे। दोस्तों उस बच्चे से उस समय कहा जाए तो किसी से बोलने में शर्म आती थी, किसी के सामने ढंग से बोल नहीं पाता था, इतना शर्मीला था। वो आया, आने के बाद मैंने उसको पहली चीज सिखाया सेल्स। मैंने उसको घर घर जाकर के प्रोडक्ट बेचना सिखाया। खुद संस्था के जो सीनियर एक्सपर्ट ट्रेनर होते हैं उनके साथ उनको फील्ड पर भेजा कि जाओ इनको बोलना सिखाओ, लोगों के सामने ढंग से खड़े होना सिखाओ, लोगों को इनको डील करना सिखाओ। जो इनके अंदर का डर है इस डर को खत्म करो। जो लोगों के सामने बात करने में डर जाते घबराते हैं, पहले वो घबराहट उस डर को निकाल करके हटाओ। इनके व्यवहार कौशल को बनाओ, इनकी बॉडी लैंग्वेज को चेंज करो, इनकी बोली भाषा को चेंज करो। माय डियर फ्रेंड्स, वो दिन दो महीने हुआ कि वो बंदा कम समय में बहुत ही अच्छा उसके अंदर बदलाव आया, बहुत ही अच्छे दिल से उसने सीखा, अच्छा ट्रेनिंग किया और समय ये हुआ कि वो डेली फील्ड पर जाकर के यदि कंपनी का कोई प्रोडक्ट 300 रुपए का सेल्स होता था तो डेली कुछ ना सही कम से कम 15 से 20 प्रोडक्ट डेली के सेल्स करके आता था, जिसमें कि उसे कमीशन मिलता था दोस्तों 40 रुपए। महसूस करो एक प्रोडक्ट में यदि 40 रुपए से कमीशन मिलता था तो 15 प्रोडक्ट का कितना कमीशन हुआ? 15 चौके 60, 600 रुपए एक दिन में कमाता था। महीने का कितना हुआ? 18,000 रुपए। ओके, मिनिमम गिरी से गिरी हालत में वो हर महीने 15,000 से 20,000 के बीच में उसकी इनकम होती थी। दूसरी चीज उसको मैं सुविधाएं देता था, अपनी संस्था उसको सुविधा देती थी, रहने की सुविधा, खाने की सुविधा, उसको खाने पीने का उसको उसकी जेब से 1 रुपया नहीं लगता। समझ गए? उससे मुझे इतना लगाव हुआ उसके स्वभाव से कि नहीं ये बच्चा हर बात को फॉलो करता है। मुझे इतना भरोसा होने लगा कि यार कोई बात नहीं, इसके पिताजी नहीं, इसका कोई क्या बड़े भाई के रूप में मैं उसको एक छोटा भाई समझ करके उसको जब भी कपड़े भी खरीदना होता तो मैं अपनी पसंद के उसको कपड़े खरीदवाता था। हर प्रकार से उसका रहन सहन, बोली भाषा, खान पान ए टू जेड हर एक चीज को चेंज करता था। माय डियर फ्रेंड्स, कुछ दिनों के बाद मुझे महसूस हुआ कि शायद अब ये बच्चा धीरे धीरे लीडर जो मजबूत सोच वाला क्या विकसित हो रहा है। कुछ दिनों के बाद मैंने अपने अपने एक प्रशिक्षण केंद्र से मैंने दूसरे प्रशिक्षण जो अपनी संस्था का जो दूसरा सेंटर है मैंने वहां भेजा, एक जिम्मेदारी देकर के कि बेटा अब आप काफी सीनियर हो और आप दूसरे बेरोजगार भाई बहनों को भी ट्रेनिंग देने के लायक आपको बनना है। आप उसको भी फील्ड पर कैसे सेल्स करना चाहिए, कैसे मार्केटिंग करना चाहिए, कैसे रोजगार परक बनना चाहिए, ये चीज सिखाने के लिए मैंने कुछ समय के लिए उस बच्चे को मैंने ग्वालियर शहर भेज दिया। ग्वालियर में भी अपना क्या ब्रांच है। जब वो वहां गया बच्चा, वहां कुछ दिनों तक अच्छा काम किया, अच्छा सारी चीजें, लेकिन उसके दिल में क्या चल रहा था शायद मैं भी उस चीज को नहीं समझ पाया। और कुछ दिनों के बाद वो जो भी अपने क्या फैमिली रिलेशन रखते हैं वो हर जगह पर कुछ पॉजिटिव होते हैं कुछ नेगेटिव होते हैं।
नहीं मानो वो कुछ लोगों के बहकावे में या कुछ लोगों के भटकाव में कैसे भी आया कि यार तुम गली गली जाकर ये प्रोडक्ट बेच रहे हो क्या कुछ क्या, शायद उसने मेरी अंदर की फीलिंग को नहीं समझा और इसके बाद वो कुछ समय के बाद कंपनी को छोड़ दिया। कंपनी को क्यों छोड़ा कि शायद उसको कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि इस संस्था से अच्छा कहीं उसको अच्छी जॉब मिल जाएगी, अच्छी सैलरी मिल जाएगी और कमा भी रहा है। नो डाउट किसी दूसरी कंपनी में या फिर फाइनेंस, आप खुद सोच सकते हो कि मार्केटिंग एक्सपर्ट किसको नहीं चाहिए, सेल्स का बंदा किसको नहीं चाहिए, फील्ड का एक्सपर्ट पर्सन किसको नहीं चाहिए, कौन सी कंपनी कौन से दुकान कौन से कारखाने कौन से सेक्टर को सेल्स और मार्केटिंग का लीडर नहीं चाहिए, हर किसी को चाहिए ना। माय डियर फ्रेंड्स, उसको मैंने सपना क्या दिखाया था कि बेटा 100% डेडिकेट होकर के हर एक चीज को सीखते हुए चलो, एक दिन आपको सेल्स टीचर बन करके बताना है और आपको एक जिले का सेल्स मैनेजर बन करके, ब्रांच मैनेजर बन करके आपको एक ब्रांच को ऑपरेट करना है, एक डिस्ट्रिक्ट का ओनर बन के। दोस्तों नॉलेज आया, टैलेंट विकसित हुआ, एजुकेशन विकसित हुआ, लीडरशिप विकसित हुई, लेकिन उन्होंने इस प्रशिक्षण के रहस्य को नहीं समझा माय डियर फ्रेंड्स। और आज वो व्यक्ति इस प्रशिक्षण की दुनिया में आज व्यस्त है। आप सोच सकते हो क्या वो व्यक्ति क्या आने वाले कल में दूसरों को ट्रेनिंग देने वाला नहीं बन सकता था, क्या दूसरों की जिंदगी को बदलने वाला नहीं बन सकता था? बन सकता था। कमी कहाँ हुई? भरोसे में डाउट। कि उसके गुरु ने उसको सब कुछ दिया, माँ बाप भाई बहन से बढ़कर के दिया, सम्मान दिया, पैसा दिया, जहां तक कि सोचो कम समय में उसने पैसे कमाते हुए उसने अपने घर की लगभग हर जरूरत को पूरी करने में सबसे अव्वल रहता था। घर यदि जो उसका घर भी बन रहा है तो मकान बन रहा है तो उस मकान बनने में भी उसने अपनी फैमिली में सहयोग किया है। सोचो, और मात्र एज क्या थी? 18 से 19 साल का बच्चा, लेकिन उसने अपने मन में एक मैल पैदा किया कि शायद उसको अपने गुरु पर भरोसा नहीं था, शायद उसको अपनी संस्था पर डाउट था, शायद उसको इतना जिस व्यक्ति ने अपने मुंह का निवाला चुनाकर के उसको बदलने में अपनी पूरी जिंदगी अपना जी जान लगा दिया, उससे कुछ नहीं लिया, लेकिन इसके बाद भी उस व्यक्ति पर उसका भरोसा कम हुआ। तो क्या ये बताओ यदि ऐसा कोई व्यक्ति करेगा तो जिंदगी में जहां आप 20,000 कमा रहे हो 40,000 भी कमा सकते हो, लेकिन क्या आप अपने दिल से भी अपने आप को सफल इंसान कह सकते हो? नहीं कह सकते हो। आपके गुरु के अंदर एक ही चीज आएगी कि शिष्य को जो मैंने सब कुछ करेंगे, शिष्य ने धोखा दे दिया। और ऐसे शिष्य याद रखना, जीवन में पैसा कमा सकते हैं, नौकर बन सकते हैं, लेकिन किसी की जिंदगी को बदलने वाले महान लीडर नहीं बन सकते।